प्रणाम एवरीवन। आज के सेशन में हम अपने जॉइंट्स पर काम करेंगे, उनकी मोबिलिटी और स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने के लिए। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है हम अपने शोल्डर नहीं उठा पाते। जैसे लड़कियां हैं वो अपनी चोटी खुद से नहीं बना पाती। अगर आपको नीचे बैठना है, लाइक अगर आपको प्राणायाम नीचे बैठ के करना है, नीचे बैठ के आपको खाना खाने का मन करे तो आप नीचे नहीं बैठ सकते, या बैठते भी हैं तो आपके घुटने ऊपर ही रह जाते हैं। आज हम अपने शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट और एंकल जॉइंट पे काम करेंगे। योगाभ्यास शुरू करने के पहले कुछ बातें जानना जरूरी है। जॉइंट्स तो मूवमेंट करने के लिए बने हुए हैं, लेकिन ये स्टक क्यों हो जाते हैं? अगर हम आयुर्वेदा के हिसाब से जाएं तो हमारे शरीर में 5 तरह की वायु होती हैं, जिसमें से जो अपान वायु होता है वो हमारे वात दोष का कारण होता है। कि जो अपान वायु हमारी बॉडी से नहीं निकल पाता है, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, लाइक हमारी फूड हैबिट या हमारा लाइफस्टाइल। तो वो हमारे शरीर में अटक जाता है और उसका फेवरेट जो लोकेशन होता है जहाँ पे उसको रहना होता है वो होते हैं हमारे शरीर के जॉइंट्स। जॉइंट्स को मूव करने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, लेकिन अपान वायु जब उस जगह में जो कि जॉइंट्स के मूवमेंट के लिए बने हुए हैं वहाँ पे जाके अगर फंस गया, हमें जॉइंट को मूव करने में प्रॉब्लम होती है, हमारे जॉइंट स्टक हो जाते हैं। तो सीधे सीधे आप ये समझ सकते हैं कि जो 3 दोष होते हैं एज पर आयुर्वेद, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं या हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, वात, पित्त, कफ, तो अपान वायु वात का रीज़न है। वात मतलब कि जो हमारे शरीर में जॉइंट पेन जो होता है वो वात दोष की वजह से ही होता है। तो जॉइंट पेन के लिए यहाँ पे कुछ मूवमेंट, कुछ योगाभ्यास सीखेंगे। और अगर आपको जॉइंट पेन है तो इसके लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, और 3 मुद्रा है जो कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, वो 3 मुद्रा आप कर सकते हैं। जॉइंट पेन के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है सूर्यभेदी। सूर्यभेदी प्राणायाम करने के लिए, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे करना क्या है कि जब भी हम प्राणायाम करते हैं, अपने लेफ्ट हैंड से हम ज्ञान मुद्रा बनाते हैं और राइट हैंड से प्रणव मुद्रा। तो अपने राइट हैंड से प्रणव मुद्रा ही बनाएंगे, लेकिन हम अपने लेफ्ट हैंड से वायु मुद्रा बनाएंगे। वायु मुद्रा मतलब कि जो फर्स्ट फिंगर है आपकी तर्जनी, उसको अंगूठे की मूल में ले जाकर उसको अंगूठे से प्रेस करना है, और ज्ञान मुद्रा की जगह हम वायु मुद्रा बनाएंगे। इसकी जगह पे आप अपान मुद्रा भी बना सकते हैं और उसको अपने नी के ऊपर रखना है। राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाना है और अपना सूर्यभेदी प्राणायाम आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसके आगे मैं वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि जब हम आसना करते हैं या कुछ मूवमेंट या एक्सरसाइज करते हैं तो वॉइस क्लियर नहीं होती है। तो सबसे पहले हमको आदि मुद्रा बनाना है। अंगूठे को पंजे के अंदर दबाकर रिस्ट रोटेशन करना है 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। फिर हम करेंगे 5 टाइम्स एल्बो जॉइंट मूवमेंट। अभी पाम्स को आकाश की तरफ करके एक छोटा सा सर्कल बनाना है, इतना छोटा कि पता नहीं चलना चाहिए। आप मेरा हाथ देख सकते हैं, तो बहुत ही छोटा सर्कल बनाएंगे 5 क्लॉकवाइज एंड 5 एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद पाम्स डाउन मतलब पंजों को धरती की तरफ घुमाना है और सेम सर्कल बनाना है 5 क्लॉकवाइज एंड 5 एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखिए सर्कल बहुत ही छोटा बनना चाहिए। अभी पाम्स को घुमाना है, फिंगर्स अप हैं, आप देख सकते हो मेरे हाथ कैसे हैं, और वही सेम सर्कल बनाना है 5 क्लॉकवाइज 5 एंटी क्लॉकवाइज। इससे आपको लग रहा होगा बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज है, लेकिन जब आप इसको करने बैठेंगे ना, बहुत ही आर्म्स में स्ट्रेचिंग होता है और ये आपके आर्म्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। उसके बाद आदि मुद्रा बना के सेम वही 5 टाइम्स नीचे टैप करना है और 5 टाइम्स ऊपर की तरफ टैप करना है। 5 टाइम्स आगे एंड 5 टाइम्स पीछे। उसके बाद हथेलियों को खोल के टैप करना है। अभी हमने सर्कल बनाया था, अभी हम टैप कर रहे हैं 5 बार ऊपर की तरफ, 5 बार नीचे की तरफ, 5 बार आगे और 5 बार पीछे की तरफ हम यहाँ पे टैप कर रहे हैं। पहले हमने सर्कल बनाया था और उसके बाद हम टैपिंग कर रहे हैं। नाउ रिलैक्स। अगर आपके हाथ में दर्द हो रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करते हैं, क्योंकि इससे जब आप करने बैठेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही स्ट्रेचिंग होती है आर्म्स में और दर्द होने लगता है, तो थोड़ा रेस्ट करना है। उसके लिए हम शोल्डर मूवमेंट करेंगे। 5 टाइम उसको रोटेट करेंगे सामने की तरफ से और 5 टाइम्स पीछे की तरफ से, या फिर हम दोनों शोल्डर को अपोजिट भी रोटेट कर सकते हैं। नाउ वापस से हाथों को फैला के फिंगर्स को अपने शोल्डर्स के ऊपर रखना है और एल्बोज़ को इन एंड आउट करना है 5 टाइम्स।
उसके बाद कैक्टस आर्म बनाना है। आर्म्स को जैसे कैक्टस का प्लांट होता है ना, एकदम एल्बोज को सीधे में रखना है शोल्डर्स के वैसे, और ऊपर और नीचे स्विंग करना है। सारी एक्सरसाइज हम लोग यहाँ पे 5 टाइम्स भी ही कर रहे हैं। अभी आर्म्स को नीचे झुकाकर फ्रंट और बैक स्ट्रेचिंग करना है। ध्यान रखिएगा जब ये फ्रंट और बैक स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो आपकी शोल्डर लाइन मेंटेन रहना चाहिए। अभी वापस हम कैक्टस आर्म पे आ जाएंगे और ऊपर और नीचे फ्लिप करना है। अगर आपके शोल्डर जाम है तो नीचे आते समय ना हंच बनता है या फिर गर्दन लॉक करते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना हंच या गर्दन लॉक नहीं होनी चाहिए। आपकी जितनी रेंज है, जितना हाथ नीचे जा रहा है उतना ही करिए, लेकिन उसको प्रॉपर टेक्निक के साथ उसमें आपका हंच नहीं आना चाहिए या फिर गर्दन लॉक नहीं होनी चाहिए। सिर्फ हमको आर्म्स को ऊपर और नीचे करना है। आपके हाथ जितने भी नीचे जा रहे हैं, जितनी भी आपकी रेंज है स्टार्टिंग में, उतना चलेगा। आफ्टर ड्रॉपिंग डाउन योर आर्म्स हम लोग को पेंडुलम मूवमेंट करना है, ऐसे लेफ़्ट राइट। देखने में थोड़ा सा फ़नी लग रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत ही मेहनत लगती है। दोनों आर्म्स को सेंटर पे लाना है और इन आउट करना है। नाउ वी विल डू सम शोल्डर वेविंग टू रिलैक्स आवर शोल्डर। इसको भी 5 टाइम्स एक तरफ करना है और 5 टाइम्स काउंटर करना है। अभी तक जो भी हमने एक्सरसाइज या मूवमेंट किया वो आर्म्स मोबिलिटी पे था। अभी हम लोग वर्क करेंगे आर्म स्ट्रेंथनिंग में। इससे आपको दोनों हाथों को आगे रख के इन आउट करना, मतलब अगर लेफ़्ट आगे जाएगा तो राइट हैंड पीछे आएगा, राइट आगे जाएगा तो लेफ़्ट आगे आएगा। उसके बाद ये 5 बार करने के बाद लेफ़्ट हैंड को आगे रख के राइट को पीछे रख के होल्ड करना है, फिर पोजीशन चेंज करना है, राइट हैंड को आगे करना है और लेफ़्ट हैंड को पीछे रखना है और होल्ड करना है। ये तीनों क्रियाएं 5 काउंट होंगी। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पाम फ्रंट साइड फेसिंग होना चाहिए और दोनों हाथों को ऊपर नीचे करेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो एक बार एक हाथ ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे आएगा, फिर दूसरा ऊपर जाएगा, फिर दूसरा नीचे आएगा। उसके बाद दोनों पाम को एक दूसरे के साइड में मोड़ कर आपके जो हाथ हैं वो आपके कान से लगे होना चाहिए और होल्ड करेंगे टिल 5 काउंट। स्लोली रिलीज एंड रिलैक्स। अभी हाथ को आगे रखकर पाम फेसिंग स्काई और एल्बो मूवमेंट करेंगे। ये वाली जो क्रिया, ये जो एक्सरसाइज है हम अपने डेली योगाभ्यास में करते हैं। आप जितने भी वीडियोस देखेंगे मोस्टली आपको ये वाला जो एक्सरसाइज है शोल्डर रोटेशन और आपकी कोहनियों का रोटेशन वो आपको मिलेगा ही। शोल्डर रोटेशन आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही करना है 5 काउंट। जितनी भी क्रियाएं हमने की वो शोल्डर ओपनिंग के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। जिनके भी शोल्डर फ्रोज़न हो जाते हैं, मूव नहीं कर पाते, अपनी चोटी नहीं कर पाती लड़कियां, उनके लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, अपने आर्म्स को फैलाना है डबल देन योर नी और नीचे की तरफ झुकना है। उनको भी बैक में प्रॉब्लम है वो ये वाला अभ्यास अवॉइड करेंगे, उनको नहीं करना है। लेकिन अगर करना चाहते हैं तो यही सेम अभ्यास आप कैट एंड काउ में कर सकते हैं। इसमें एक आर्म्स को बाहर रखकर दूसरे को फोल्ड करना है और जो आर्म आपकी फोल्ड रहेगी उधर ही आपका फेसिंग होना चाहिए। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पाम्स की पोजीशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। पाम जहाँ पे फिक्स हैं, जो हमने लेंथ लिया था डबल ऑफ योर नी, वो उतना ही होना चाहिए। सिर्फ आपके आर्म्स मूव करेंगे। और ये क्रिया 5 बार दोनों साइड होने के बाद हम लोग होल्ड करेंगे वन साइड। होल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी क्रिया। अगर आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव नेस चाहिए किसी भी अभ्यास का, अगर आप अपने आर्म्स पर वर्क कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जब आप होल्डिंग करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट आपको ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप नीचे पुश करते हैं तो एक्सेल करना है और जब आप ऊपर उठते हैं तो आपको इनहेल करना है। नेक्स्ट अभ्यास है, अगेन हमको कैक्टस आर्म पे आना है। जिनको बैक पेन है या कुछ प्रॉब्लम है स्पाइन में, वो इसको वॉल सपोर्ट के साथ कर सकते हैं। इसमें कैक्टस आर्म बना के फ्रंट साइड स्ट्रेच करना है और फ्लोर मॉपिंग करना है या फ्लोर वाइपिंग आप बोल सकते हैं। इन एंड आउट, इन एंड आउट। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके एल्बोज जो हैं वो ग्राउंड पे ही होना चाहिए, ग्राउंड से उठने नहीं चाहिए, तभी आपको अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा।
और आर्म्स को आउटसाइड रख के, पाम्स को आउटसाइड रख के हमको उसको होल्ड करना है। आपको जितना स्ट्रेचिंग हो रहा उतना ही करिए, कोई जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। पोजीशन रिलीज़ के लिए आपको दोनों पाम्स वापस सेंटर में आना है और इनहेल करते हुए धीरे से वापस बैठना है। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो एंकल और नी के लिए होगी। इसमें हाथों को कप बनाना है, अपने नी के ऊपर रखना है सो दैट एंड यू कैन फील द स्ट्रेंथ। याद रखिए आपको घुटने प्रेस नहीं करना है। तो एंकल को इन एंड आउट करना है 5 टाइम्स, उसके बाद रोटेशन करना है 5 टाइम्स इन एंड आउट और क्लॉकवाइज। उसके बाद अपने पैरों के बीच में गैप बनाकर, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपके घुटने जो अंदर की तरफ रोटेट हो जाते हैं या किसी की बाहर की तरफ रोटेट होते हैं और अंदर की साइड नहीं होते हैं। तो दिस वाइपर मूवमेंट इज़ गुड फॉर यू फॉर एवरी आसना प्रैक्टिसेस। जिसमें हमको करना है वाइपर मूवमेंट। जब इन करते हैं तो अपने बिग टोज़ को ज़मीन पे टच करना है और जब आउट करते हैं तो आपकी स्मॉल जो छोटा वाला उंगली है उसको हमको फ्लोर पे टच कराने की कोशिश करनी है। 5 टाइम्स वाइपर मूवमेंट होने के बाद इनसाइड रख के उसको 5 काउंट होल्ड करना है और आउटसाइड छोटी उंगली को टच करके फ्लोर में उसको 5 टाइम्स होल्ड करना है। मैं हर बार होल्डिंग के बारे में अब 5 काउंट को याद दिला रही हूँ ताकि अगर आप इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप भूलें नहीं। ये आपके पैरों की छोटी उंगली आउटसाइड टच है फ्लोर पे। अब हमको दोनों पैरों के पंजों को जोड़ना है और हमको आना है बटरफ्लाई आसन में। अभी हमने पैरों को अंदर रखा, बटरफ्लाई आसन में आए। अभी पैरों को बाहर एक्सटेंड करना है, सेम वही वाइपर मूवमेंट करना है, इन आउट। अगेन ज्वाइन योर पाम, आपके पैरों के पंजों को जोड़िए, अंदर लाइए। अगर आपको दिक्कत हो रही है सीधे बैठने में तो आप अपने हाथों को अपने बैक पर रखकर अपनी स्पाइन स्ट्रेट रख सकते हैं। ध्यान रखिए आपको स्पाइन स्ट्रेट रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर फिर भी आपसे नहीं बन रहा तो आप ब्लॉक्स का या फिर दीवार का सहारा ले सकते हैं। दीवार से सटकर बैठेंगे तो आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। ये जो क्रिया है पैरों को सीधे ले जाना और बटरफ्लाई आसन में आना, इसको हम लोग 5 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट क्रिया में हम काम करेंगे अपने हिप जॉइंट पे, नी जॉइंट पे एंड ऑल्सो आवर एंकल जॉइंट। बटरफ्लाई आसन पे आके हमको फ्लैपिंग करना है 30 टाइम्स। अपने पैरों के पंजों को हाथों से अच्छे से लॉक करेंगे, इन आउट करेंगे और उसके बाद अपने हाथों से पैरों को पुश करेंगे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। ध्यान रखिए आपके जो हाथ है आपके नी पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। जो पैरों पे कुशनिंग होती है वहाँ पे आपको हाथ रख कर नीचे की तरफ प्रेस करना है। अगर आप नी के ऊपर डायरेक्टली अपना पैर रख कर प्रेस करते हैं तो नी इंजरी या नी पेन के चांसेस बढ़ सकते हैं। अपने एक पैर के एंकल को दूसरे पैर के ऊपर रखने, इधर घुटने के ऊपर, थाइस पर या फिर घुटने के नीचे। याद रखिएगा आपके नी के ऊपर नहीं रखना है। अब यहाँ पे आपके पैरों के पंजे थोड़ा सा बाहर निकले हुए होना चाहिए सो दैट आप उसको हाथों से अच्छे से पकड़ सकते हैं। नाइसली मेक अ ग्रिप और अपने हाथों से पकड़ कर अपने पैरों के पंजों को अच्छे से रोटेट करना है 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। तो अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर रखना है। अब हम नी पे वर्क करेंगे। अगर आपने थोड़ा नीचे रखा था तो थाई से और ऊपर लाना है और अपने नी को दोनों हाथों से प्रेस करना है नीचे की तरफ और वापस चेस्ट की तरफ लाना है दोनों हाथों से। याद रखिए नी के ऊपर डायरेक्टली प्रेस नहीं करना, जो पैरों में कुशनिंग होती है वहाँ पे अपने दोनों हाथों से प्रेस करना है और दोनों हाथों से पकड़ के चेस्ट की तरफ लाना है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हिप रोटेशन। उसके लिए अपने पैरों के पंजों को एक हाथों से पकड़ना है और दूसरे हाथ से अपने नी को पकड़ के, ध्यान रखिए ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, सिर्फ मूवमेंट के लिए हम उसको पकड़ रहे हैं। हिप रोटेशन करना है 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद अपने पैरों के पंजों को दोनों हाथों से पकड़कर पंजों को ऊपर लेके आना है चेस्ट की तरफ और हमें ये क्रिया करना, इन पैरों को बाहर लेके जाना है और अंदर लेके आना है। ध्यान रखिए कि जो आपका चेस्ट लाइन है वो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। इन एंड आउट स्लोली करना है हमको ये क्रिया 5 टाइम्स। इसमें भी होल्डिंग करना है। जब आप पैरों को पकड़ के अंदर चेस्ट की तरफ लॉक करते हैं, होल्ड करते हैं या बाहर की तरफ होल्ड करते हैं तो आपकी स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए। इन केस अगर आप स्पाइन स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर बैलेंसिंग नहीं हो रहा है तो एक हाथ से आपके घुटने को आप पकड़ सकते हैं, दूसरे हाथ से आप पंजे में रख सकते हैं, दोनों हाथों का लॉक बनाकर आप होल्ड कर सकते हैं।
ये वाली एक्सरसाइज बहुत मज़ेदार है। आपने कभी न कभी किसी को कोहनी मारा होगा ना, यूँ यूँ करके। इसमें हमको पैरों के घुटने से, जैसे हम लोग कोहनी मारते हैं, वैसे पीछे की तरफ लेके जाना है। दोनों हाथों से अच्छे से ग्रिप बनाना है और घुटने को पीछे की तरफ लेके जाने की कोशिश करना है। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है आपके हिप ओपनिंग के लिए। जो आपकी हिप बोन है उसकी मोबिलिटी के लिए, उसकी स्ट्रेंथिंग के लिए बहुत ही अच्छी है। एज आई ऑलवेज सेज, होल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी कोई भी एक्सरसाइज बिना होल्डिंग के कंप्लीट नहीं होती है। तो हम इसको बैक साइड पुश करते हुए होल्ड करेंगे, उसको थोड़ा थोड़ा और स्ट्रेच करने की और पुश करने की कोशिश करेंगे ड्यूरिंग होल्डिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको अपने पैरों को घुटने से मोड़ना है। एक पैर को पहले हम फोल्ड करेंगे, साइड व्यूज़ आप देख सकते हैं, सो दैट आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। घुटने से जो नीचे आपका एंकल तक का पार्ट है वो पैरेलल होना चाहिए। तो ऊपर उठाने के बाद हम लोग बिग टोज़ को टच करेंगे, अपोजिट साइड एंड सेम साइड। याद रखिए, आपको पंजों से टच नहीं करना है, आपके बिग टोज़ जो आपके अंगूठे हैं सिर्फ उससे टच करना है। और अपोजिट साइड लाकर हमको 5 टाइम्स होल्ड करना है। 5 टाइम्स होल्ड करने के बाद वापस अपने पैर को जगह पे लाना है। पैरेलल होना चाहिए, घुटने से नीचे का पोर्शन बिना नीचे रखे। और हमको पैरों को स्ट्रेच करना सीधे और अंदर की तरफ, मतलब इन एंड आउट 5 टाइम्स। उसके बाद अगेन हम लोग 5 टाइम्स पैरों को सीधा करके होल्डिंग करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अपने दोनों पैरों को सीधे रखना है और हमारे पैरों एक एक पैर को ऊपर उठाना और नीचे रखना है। ये कंट्रोल मूवमेंट होगा, मतलब आपको पैर को उठाकर धीरे से नीचे लाना है, एकदम से नीचे नहीं लाना है, नहीं तो आपको इंजरी हो सकती है, फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकती है। तो पैर को ऊपर उठाना है और विद द पावर ऑफ योर मसल्स को स्लोली नीचे लेके जाना है। पे हाथों का कोई रोल नहीं है, मतलब अगर आप हाथ ऊपर भी उठा लेते हैं तो भी आपके पैर मूव करेंगे। मैंने हाथों को नीचे रखा है सिर्फ बैलेंसिंग के लिए। यहाँ पर अपनी बॉडी को जितना हो सके आगे की तरफ ही रखना है, मतलब पीछे आपकी जो स्पाइन है वो पीछे की तरफ नहीं होना चाहिए। फिर हमको होल्डिंग करनी है। इस क्रिया के दौरान अगर आपको क्रैम्प आते हैं, थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि गर्म फील हो रहा है, मतलब आप प्रॉपर सही पोजीशन में ये वाली क्रिया कर रहे हैं। अब हमारे एंकल ने, नीज ने, थाइज ने बहुत मेहनत कर ली, तो इसके लिए आपको योगा बेल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। उससे आप अपने एंकल में फंसा के अंदर की तरफ कंप्रेस करेंगे। याद रखिए, आपके एंकल या घुटने ऊपर नहीं उठने चाहिए। अब जितनी भी क्रियाएं हमने की एक पैर से, चाहे आपने लेफ़्ट से स्टार्ट किया हो या फिर राइट से, सेम वही रिपीट थिंग्स हमको दूसरे पैर से भी करनी है। तो आप वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं हमने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए थे। अगर मैं सेम क्रिया दूसरे पैर से करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसमें एक दो स्टेप्स और भी हैं जो कि हम विद टॉवल से करने वाले हैं, जिसका कि वीडियो में भी मैं नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँगी। बट इतनी भी अगर आप मूवमेंट करते हैं, इतनी भी स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो इससे आपके आर्म्स, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट और हिप जॉइंट काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। और अच्छे हैं तो कभी ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अपना योगा अभ्यास एंड कर रही हूँ विद द प्रेयर एंड ओमकार। तो चलिए, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बताया था कि हम 3 मुद्राएं सीखने वाले हैं अपने जॉइंट्स पेन के लिए, टू रिमूव अपान वायु एंड गुड फॉर आवर जॉइंट्स। तो सबसे पहले वायु मुद्रा। इसमें आपकी तर्जनी को अंगूठे के नीचे रखना है और जेंटली प्रेस करना है और अपने नी के ऊपर रख के ध्यान लगाना है। दूसरी मुद्रा है अपान मुद्रा। इन दोनों फिंगर्स को अंगूठे के साथ लगाकर बाकी की दोनों फिंगर्स स्ट्रेट रहेंगी और ध्यान लगाना है। तीसरी जो मुद्रा है, जो कि जॉइंट्स पेन के लिए बहुत ही अच्छी है, वो इन दोनों मुद्राओं का कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ वायु मुद्रा और अपान मुद्रा। पहले हम बनाएंगे वायु मुद्रा और अपान मुद्रा। ये हमारा बन गया अपान मुद्रा। और लास्ट वाली जो लिटिल फिंगर है उसको हम स्ट्रेट रखेंगे। तो इसको हम कहते हैं अपान वायु मुद्रा और इसमें हमको ध्यान लगाना है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए हम 30 to 40 मिनट्स ध्यान लगाते हैं, लेकिन 30 to 40 मिनट्स कंटिन्यू बैठना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको आप 10-10 मिनट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम को ऐसे आप 10-10 मिनट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।